बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्टाइलिश और मोस्ट ट्रेंडी नेक का डिज़ाइन जो आजकल काफ़ी इन है। और ये मैंने शर्ट की फ्रंट साइड का फैब्रिक लिए, सिंगल फैब्रिक है, ठीक है। जितनी भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम शर्ट का जो फ्रंट साइड का फैब्रिक कटिंग कर लेंगे और बैक भी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको फ्रंट के जो फैब्रिक है वो दिखा रही हूँ। एक हमने लॉन्ग में फ्रंट साइड फैब्रिक किया है, दूसरा जो फैब्रिक हमने कटिंग किया है फ्रंट का वो शॉर्ट में। अब हम मेजरमेंट करेंगे शर्ट की फ्रंट साइड की, जो भी मेजरमेंट हो उसके मुताबिक हम मार्किंग कर लेंगे। मैंने जो शोल्डर की मार्किंग की 7.5 इंच पे की है और जो आर्म होल है 7.5 इंच है और इस साइड पे भी 7.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। और फिर हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे 7.5 इंच के मार्जिन से, ठीक है। इसके बाद हम इस तरह से चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम चेस्ट की मेजरमेंट करते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, मार्क करेंगे 9 इंच पर। तो 9 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। अब जो आर्म होल की लाइन है इसके अंदर वाली साइड पे इस तरह से 1 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे और तिरछी लाइन को इस तरह से शोल्डर तक हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद अब हम इस तरह से जो वेस्ट लाइन है उसकी मार्किंग करेंगे 15 इंच पर और इस तरह से फिर हम और जो हिप्स है वो 20 इंच पर, ठीक है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और फिर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, हिप्स लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमने वेस्ट रखनी है वो रखनी है हमने 8 इंच और 8 इंच पे हम इस तरह से 8 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हम 9 इंच, जो हिप्स है 9 इंच है तो 9 इंच पे मैं मार्किंग करते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इस तरह से जो हमारी फिटिंग की जो लाइन है वो हम इस तरह से इन्हें ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट साइड जो है वो ड्रॉ कर लिए, जो मार्किंग थी उसे उसके अकॉर्डिंग तो हमने ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ से हम 3.5 करेंगे, सेंटर कर लेंगे। इस तरह से आर्म होल को राउंड में हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने इसे ड्रॉ कर लिया है और जो दामन रखना है उसके मुताबिक हम इसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब जो दामन है वो जितना भी हम रखना हो, मतलब मैंने तो 9.5 इंच रखा है, ठीक है। और इस तरह से भी हम दामन रखते हुए यहाँ पर भी एक निशान लगा लेंगे शर्ट के चौक्स का। जितनी भी लेंथ रखनी है फ्रंट की उतनी हम लेंथ रखते हुए इसलिए कंप्लीट हम इसकी मार्किंग कर लेंगे शर्ट की फ्रंट साइड की। और इस तरह से भी यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम कंप्लीट जो शर्ट की फ्रंट साइड जैसे हम कटिंग करते हैं ना वैसे हमने इसे कटिंग करनी। जो भी आपका साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग तो आप ये इसी तरह से पहले शर्ट की फ्रंट साइड कटिंग कर लेंगे। अब ये जो शॉर्ट मैंने फ्रंट साइड का फैब्रिक कटिंग किया है अब हम ये फैब्रिक ले लेंगे। अब हमने ये जो शॉर्ट फैब्रिक लिया फ्रंट साइड का, ठीक है, ये वीथ में सेम है। फ्रंट साइड का जो फैब्रिक है उसकी जो वीथ थी जो हमने कटिंग किया उसके मुताबिक हमने इसकी वीथ ली है। इस फैब्रिक की इसे डबल फोल्ड किया है। सिर्फ लेंथ जो है वो 13 इंच है, 13 इंच हम लंबाई में लिए, लेंथ में छोटा लिया हमने और वीथ में बिल्कुल सेम है। और इस तरह से फिर हम फ्रंट साइड का जो फैब्रिक हमने कटिंग किया था इसके नीचे हम इसे रखेंगे और फिर सेम इसी तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे, ठीक है। बराबर हम इन्हें इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे। फिर हम बैक साइड भी हम कटिंग कर लेंगे फ्रंट साइड के नीचे रखते हुए। अब हम कैनवस पेपर ले लेंगे और इसके ऊपर हम नेक कटिंग करेंगे राउंड में, ठीक है। वीथ रखेंगे 4 इंच, इस तरह से वीथ में हम मार्किंग करेंगे और जो लेंथ है वो आर्म होल के अकॉर्डिंग तो हम इसकी लेंथ रखेंगे 7.5 इंच। और इस तरह से भी हम यहाँ भी 4 इंच पे मार्किंग करेंगे और फिर हम इस तरह से बॉक्स में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ 1 इंच की इस तरह से कॉर्नर्स में निशान लगाया 1 इंच का और राउंड में मैंने इस तरह से गला ड्रॉ कर लिया है। और बाहर वाली साइड पे आउट साइड पे 1/2 इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे। 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं रखना कैनवस पेपर, सिर्फ 1/2 इंच रखना है। अब सेंटर से कटिंग करेंगे नेक और बाहर वाली साइड पे जो हमने दोबारा से नेक ड्रॉ किया 1/2 इंच के मार्जिन से कंप्लीट इसी तरह से हम इसे कटिंग कर लेंगे। अब फैब्रिक लेंगे हम, शर्ट में से ये फैब्रिक लिया है ट्राउज़र में से मैंने। अब इसके ऊपर मैंने गले को पेस्ट कर दिया प्रेस की मदद से और साइडों से जो फैब्रिक है फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। हमने इसे किनारे से स्टिच कर लिया। अब ये शर्ट का फैब्रिक लेंगे, ये सैक की फ्रंट साइड का दूसरा जो हमने कटिंग किया फैब्रिक वो है। इसके सेंटर में इस तरह से कट का निशान लगाएंगे, इसे सीधी साइड पे इस तरह से हम टर्न कर लेंगे। अब सीधी साइड पे टर्न करने के बाद अब हम नेक लेंगे राउंड में जो हमने अभी कटिंग किया था इसे भी इसका भी सेंटर करेंगे और इसके सेंटर में भी हम कट लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल सेंटर में कटिंग हो, सॉरी स्टिचिंग हो।
अब हम इस तरह से शर्ट के फ्रंट साइड के सेंटर में इसे पिन अप करेंगे और फिर हम इसे राउंड में किनारे के साथ साथ रखते हुए स्टिच कर लेंगे। हमने स्टिच कर लिया है बिल्कुल किनारे के साथ साथ, और थोड़ा सा फैब्रिक छोटे, बाकी फैब्रिक को हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे कंप्लीट। कटिंग करने के बाद सेंटर में कर्व्स लगाएंगे, छोटे छोटे सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे, अच्छे से हम इसे प्रेस कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इसे अच्छे से प्रेस कर लिए। प्रेस करने के बाद अब ये मेरे पास लेस है और लेस को इस तरह से हम रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ठीक है, फ्रंट साइड पे इस तरह से नेक के ऊपर रखते हुए हमने इसे स्टिच कर लिया इस लेस को इस तरह से। अब हम जो नेक कटिंग है सेंटर में से जो कैनवस पेपर बचा था इसके ऊपर हम एक और नेक कटिंग करेंगे, जिसकी जो हम विड्थ रखेंगे 3 इंच रखेंगे, आप 3.5 भी रख सकते हैं, और लेंथ 3.5 रखेंगे। ठीक है, इसमें आप कमी पेशी कर सकते हैं, इसकी लेंथ और विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद इस तरह से हम राउंड में नेक ड्रॉ करेंगे। उसके बाहर वाली साइड पे भी हम आउटलाइन जो ड्रॉ करेंगे वो 1/2 इंच के मार्जिन से करेंगे। सो इस तरह से फिर हमने इसे ड्रॉ करने के बाद कटिंग कर लेंगे, और इसी तरह से कटिंग करने के बाद हम फैब्रिक लेंगे ट्राउज़र में से, और उसके ऊपर इस तरह से हम इसे पेस्ट करेंगे और बाहर वाली साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, इसे हम फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो अब हम शर्ट की फ्रंट साइड वाला फैब्रिक लेंगे जो हमने लेंथ में ज़्यादा हमने लिया था। अब इसके फोल्ड करेंगे, इसके सेंटर में हम इस तरह से कट लगा लेंगे सीधी साइड पे। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। पहले जो हमने गला कटिंग स्टिचिंग की है, ठीक है, वो हमने शॉर्ट फैब्रिक के ऊपर की है। ये हम लॉन्ग फैब्रिक लेंगे, शर्ट की फ्रंट साइड का जो लॉन्ग फैब्रिक है। इसे कर्स लगाने के बाद सेंटर में से गले को भी रखेंगे और फिर इसे इस तरह किनारे के साथ साथ स्टिच कर लेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोटे, बाकी फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे सेंटर में से। सो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। जो हमने फैब्रिक थोड़ा सा बाकी छोड़ा है, इसके सेंटर में इस तरह से छोटे छोटे हम कट्स लगा लेंगे, सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और आयरन की मदद से हम इसे प्रेस कर लेंगे। सो प्रेस करने के बाद दोबारा से ये लेस लेंगे और इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे, बिल्कुल किनारे के साथ साथ हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह हमने इस लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद ठीक है, अब हम मेजरमेंट करेंगे, बराबर हम इसे फोल्ड करेंगे। सो इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद अब हम मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इस साइड पे मार्किंग करेंगे 1 इंच के मार्जिन से। ठीक है, 1 इंच के मार्जिन से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और ये जो नेक है इसे डाउन साइड पे इस तरह से हम इस साइड पे 1 इंच के मार्जिन से 1 इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे। इसी मार्जिन से हम इसी साइड पे वेट में हम 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से 2.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट एक यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस साइड पे भी हम 2.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लेंगे इस तरह से। सो हमने ये मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद अब हम जहाँ जहाँ से हमने मार्किंग की है उसे हम उस साइड से हम इस तरह से शेप में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी शेप में, और फिर हम इसी लाइन के ऊपर इसे कटिंग कर लेंगे। जब तक मैं इसे कटिंग कर रही हूँ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेल का बटन भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। सो इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया। रेब में ये मैंने फैब्रिक लिया और ये रेब में मैंने इस फैब्रिक को कटिंग किया। इसे हम इस साइड पर रखते हुए सीधी साइड पर रखते हुए, ठीक है, शर्ट की सीधी साइड पर रखते हुए हम इसे इसी तरह से कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। ठीक है, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद इस फैब्रिक को शर्ट की बैक साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए, ठीक है, डबल फोल्ड करते हुए हम इसे भी स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हम इसे भी कंप्लीट इसे भी स्टिच करेंगे। दोनों साइड से इसी तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद ये मेरे पास लेस है, और लेस को हम इस तरह से हमने जो स्टिच किया इस साइड पे हम इस तरह से इस लेस को रखेंगे और इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हैंडमेड है तो इसे मैं निडल से सुई से स्टिच कर लूँगी। सो इसे मैंने दोनों साइड पे इस लेस को स्टिच कर लिया। अगर आपके पास शटल लेस हो तो उसे आप स्टिच कीजिएगा। मैंने ये हैंड से स्टिच। सो अब हम ये फैब्रिक लेंगे जिसके ऊपर हमने बड़ा जो गला था राउंड में उसे स्टिच किया था। ये शर्ट की फ्रंट साइड का दूसरा फैब्रिक है। फिर शर्ट की फ्रंट साइड का जो पहला फैब्रिक है इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, इसे हम इन दोनों को इस तरह से रखते हुए इन्हें एडजस्ट कर लेंगे, और इस साइड से हम इन्हें छोटे छोटे टाँके लगाते हुए स्टिच कर लेंगे, और इस साइड से भी हम इन्हें इस तरह से बराबर रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने बराबर रखना है, इस साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। सो इस साइड से हम बराबर इन्हें स्टिच कर लेंगे। पहले वन साइड से स्टिच करेंगे, दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम थोड़ा सा यहाँ से स्टिच कर लेंगे।
अब हम यहाँ से इन्हें छोटे से स्टिचिंग लगाते हुए भी स्टिच कर सकते हैं और बैक साइड से भी हम इसी तरह से बराबर रखते हुए इन्हें इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। जो बैक साइड का गला बनाएंगे और उसके साथ हम इसी तरह से ऑटोमेटिकली हम इसे इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। लेकिन मैं छोटे छोटे से स्टिचिंग लगाते हुए इसे स्टिच करूँगी क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा वर्क करना है इसके ऊपर। सो अब ये मेरे पास फैब्रिक है, ठीक है, ये बचे हुए फैब्रिक हैं, इनके हम छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे इस तरह से। सब फैब्रिक के पीसेस करने के बाद अब ये मेरे पास फैब्रिक है और ये जो मैंने फैब्रिक लिया है ये मैंने 3x3 में लिया है। अब छोटे छोटे जो हमने फैब्रिक कटिंग किए हैं, पीसेस कटिंग किए हैं, इसके सेंटर में रखेंगे बिल्कुल और इस तरह से हम इसे राउंड में घुमा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से राउंड में घुमाते हुए अब हम सुई लेंगे और सुई की मदद से इस तरह से हम छोटे छोटे से स्टिचिंग लगाते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे और इसे हम फिर पोटली बटन में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से हम पोटली बटन रेडी कर लेंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बैक साइड से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम और भी रेडी करेंगे पोटली बटन। ये फैब्रिक लिया 3x3 में, इस तरह से हम त्रिकोण में इसे कन्वर्ट करेंगे, त्रिकोण शेप देंगे। इस तरह से फिर हम इस फैब्रिक को बाहर वाली साइड पे निकाल देंगे और जो बाहर वाली साइड पे हमने फैब्रिक निकाला है, जो पर निकाले इसके, हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इन्हें बराबर फोल्ड करेंगे और इस साइड पे जो फैब्रिक था उसे भी हम ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम इस पर एक हम फ्लावर की पट्टी रेडी कर लेंगे। फ्लावर की इस तरह से पट्टी रेडी करने के बाद हम सुई लेंगे, इस तरह से छोटे छोटे स्टिचिंग लगाते हुए इसे भी हम स्टिच कर लेंगे और इसे इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम इसी तरह से सेम एज इट इज़ हम कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से ये रेडी हो चुका है। अब हम ये नेक लेंगे और इसके नीचे वाली साइड पर हम इसी तरह से इसे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। एक पोटली बटन रखेंगे और इस तरह से एक फ्लावर की जो पीटल उसे हम रखते हुए हम इन्हें भी किनारे के साथ साथ स्टिच कर लें। सो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब ये मेरे पास पर्ल्स हैं और इन पर्ल्स को इनके सेंटर में रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे सुई की मदद से। सो इस तरह से अब मेरे पास सुई है और इस तरह से फिर हम इसे स्टिच करेंगे। पर्स इस धागे में डालेंगे और इस तरह से हम इसे छोटे छोटे स्टिचिंग लगाते हुए कंप्लीट हम इसे इसी तरह से स्टिच करेंगे। तमाम पर्ल्स को इसी तरह से हम बराबर दोनों साइड से बराबर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से हमने इन्हें स्टिच कर लिया है। जो हमारा नेक है वो रेडी हो चुका है। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।